हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पानी फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक है। अभी बजे हैं सुबह के 5 और जी मैं और मम्मी दोनों उठ गए हैं, फ्रेश हो लिए हैं, पानी पी लिया है थोड़ी देर घूमने के बाद। अभी हमने ये जमाया था मट्ठा, रात दही जमाई थी, तो इसमें से गुन्नों के लिए निकाल के इसे अब भिगो देंगे। तो इसमें से निकल जाएगा मक्खन, निकल जाएगा और ये बन जाएगा मट्ठा। तो ये होती है रही, इससे आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती। तो रही लगा देंगे दूध में। ये दे दिया थोड़ा सा ठंडा पानी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी के उससे घी जो मक्खन होता है वो तया हुआ होता है, तो पानी गिरने से वो अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम इसको, रही को। ये बिलती रहेगी, 10-15 मिनट में बिलकर तैयार हो जाएगा हमारा मक्खन। अभी ये रात हमने बनाया था चूल्हे पर खाना, तो रात को चूल्हा साफ़ नहीं करते, तो अभी इसमें राख थी तो मम्मी वही निकाल रही है। राख निकाल के फिर इसको लीप देगी चूल्हे को। सुबह सुबह काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे। मैं अंदर को सिंगवा रही हूँ, तौलिया वगैरह जो भी थे। रात हवा चली थी, तूफ़ान आया था बहुत ज़्यादा। लाइट तो नहीं आई पूरी रात भी, गर्मी लगी बहुत रात को सोने में भी। तो मम्मी ने राख निकाल दी है और अब जैसे मिट्टी से लीप देगी तो हमारा चूल्हा हो जाएगा साफ़ बिल्कुल, क्योंकि चूल्हे में राख पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। तो जी यहाँ पर चूल्हा साफ़ हो गया। अभी मम्मी यहाँ को वो लगा रही थी झाड़ू, इसे सिलेंडर को अलग करके साइड में करके लगा देंगी। पहले सिलेंडर पर धूल चढ़ रही थी, तो मम्मी ने कपड़े से साफ़ करके और यहाँ पर झाड़ू लगा के साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर ये सिलेंडर जो है हमारा फालतू भरा हुआ रखा रहता है। 2 सिलेंडर हैं, तो एक को हम भरवा के यहीं पर रख देते हैं और एक को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी ने साफ़ कर दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आई थी। दोनों लगे हुए हैं, मैं अंदर को साफ़ कर रही हूँ और मम्मी यहाँ को लग रही है। तो ये कर दिया है मम्मी ने, सिलेंडर साफ़ करके इसके पीछे को साफ़ करके तो इन्हें लगा देंगी अच्छे से करके। ये तसला इस पर ही कर दिया है, टप मुंदा मार दिया है। और जी यहाँ पर रखा हुआ मोप पोचा, तो उसे भी साइड में कर देंगी। और यहाँ से साफ़ करके चूल्हे को भी हम जीने के नीचे ही रख देते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसे रुक कर लेते हैं, क्योंकि गुन्नू मंडी रहती है चूल्हे मट्टी खुरचने। तो यहाँ पर हमारा दूध भी बिल गया था, आप देख सकते हो आ गया है। इसमें मक्खन इकट्ठा भी हो गया है, पानी गिरने से जल्दी से आ जाता है। तो अब तो मम्मी मक्खन भी निकाल देगी। ये वाला काम जो होता है ना मक्खन का, मेरे से नहीं होता निकालने का। मेरे तो सारे हाथ घी में हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कम करती हूँ। कभी कभार अगर बाई चांस मम्मी कुछ और कर रही है तो कर लिया, वरना मक्खन निकालना, रही लगानी मम्मी कर देती है। तो यहाँ पर मम्मी निकाल देगी इसमें से मक्खन, आसानी से निकल जाएगा। मुझे पहले से ही, यानी हमारे घर पे भी दूध मिलता था तो मम्मी से ही निकलवाती थी। मैं तो बोल देती थी मम्मी मेरे तो हाथ सारे चीकने हो जाते हैं घी में, तब निकाल दो। ये काम मुझसे पहले से ही नहीं आया। तो यहाँ पर मम्मी निकाल देगी मक्खन और इसमें कर देगी चाय मट्ठा। इसे फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। गांव में रहने से ये तो फ़ायदा होता है, अपना एक गाय ले रखी है, वो हमारा दूध का आराम से कर देती है। चाय पानी, दूध, दही, मक्खन सब चीज़ मिलता है गांव में रहने का, ये तो अच्छा सा फ़ायदा। तो जी आज नाश्ते में बनेंगे जवे। तो इन जवों को पहले भून रही हूँ मैं। इधर हमारे जवे भी भुन गए हैं। इधर छोंक तैयार कर दिया है मम्मी ने, प्याज, टमाटर, बारीक बारीक आलू काटा है, हरी मिर्च और सोयाबीन। तो इधर छोंक भी तैयार हो गया है। अभी जवों को छोंक लगाना है। इसमें डाल लिया है मम्मी ने तेल। पहले मम्मी ने करे हैं आलू को फ्राई। ये डाल दी अजवाइन, जीरा, सोयाबीन,
हल्दी, हल्की सी मिर्च, बस। तो जी यहाँ पर हमारी दिया बाती भी हो गई है। सुबह की मॉर्निंग की मम्मी ने कर दी है पूजा। राधे राधे, जय माता दी। हमारी कान्हा जी की येलो ड्रेस बड़ी सुंदर लगती है। तो जी अभी आए हैं पापा जी खेत से, तो उनको दे दूंगी मैं मट्ठा और चक्के। पापा ने चाय के लिए मना कर दिया है कि चाय नहीं पीऊँगा, गर्मी हो रही है, मुझे तो तुम मट्ठा दे दो। तो मट्ठा ठंडा होता है, तो पापा जी को वही दे दिया है, मट्ठा और चक्के के साथ में दे दिए हैं। पानी में खटका लग गया, उबाल आना शुरू हो गया है। अभी डाल देंगे इसमें जवे, अब डालेंगे ये जो टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च काट के रखी है। इसमें डाल दे टमाटर। तो जी यहाँ पर डाल दिया है इसमें प्याज ऊपर से, और हरी मिर्च ये डाल दी है, कसूरी मेथी, और ये है चना चाट मसाला, ये है चाट मसाला। गरम मसाला नहीं डाला था, उसकी जगह यही डाल दिया था। तो यहाँ पर हमारे जमे बनकर हो गए हैं तैयार नाश्ते के लिए। ये डाल दिया इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये हो गया हमारा नाश्ता आज सुबह का। उधर चाय बननी रख दी थी मैंने, और मम्मी ने बना दिए हैं जमे हैं, ये हो गए बनकर तैयार। बनिए ना जी। अभी हमारा नाश्ता हो गया है तैयार बनके, चाय भी बन गई है और जमे भी बन गए हैं, मैंने डाल लिए हैं प्लेट में। आ जाइए आप सब भी कर लीजिए हमारे साथ में नाश्ता। जैसे जमे है ना, ये लगते हैं ना घर के टूट के, वैसे बाजार के जमे नहीं लगते खाने में बिल्कुल भी। घर वाले जमे टेस्टी होते हैं। मम्मी नाश्ता कर। नाश्ता तो सबने कर लिया है। अभी मुझे करनी है रसोई साफ़ और बर्तन साफ़ करने हैं। आज ये डिब्बे वगैरह साफ़ करने हैं। रात फिर आंधी आई थी, हवा चली काफ़ी तेज़, धूल मिट्टी। सुबह झाड़ू लगा तो लिए है, पर अभी रह रहा है साफ़ करना सारे में। रोज़ का काम हो रहा है। हर दूसरे दिन इतनी तेज़ आंधी आती है, बहुत तेज़, सारे में धूल मिट्टी करके चली जाती है, और लाइट को भी ले जाती है साथ में। यहाँ पर रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। दूध भी गर्म हो जाएगा इतने में। पहले बर्तन साफ़ करती हूँ और फिर रसोई साफ़ करेंगे। तो जी अभी मुझे करने थे बर्तन साफ़, थोड़े से बर्तन थे तो उसी में लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। और जी आपसे एक बात बोलनी थी। एक कमेंट आ रहा था, वो अभी भी है, मैंने हटाया नहीं है, कि आप बोलते तो हो लेकिन आपसे खाना बनाना नहीं आता। आपकी जो सास है, ये खाना बनाती है, आप बिल्कुल नहीं बनाते। तो बिल्कुल मुझसे नहीं आता खाना बनाना। मैं तो सीख रही हूँ, मम्मी बना देती है, तो मम्मी जैसे बनाती है वही सीख रही हूँ, मैं भी देख के कर लेती हूँ। मुझसे नहीं आता। पता नहीं क्या यार, क्यों खाना बनाना क्यों नहीं आता भाई। ये है मम्मी बना देती है, मैं किसी और काम, मैं और मम्मी दोनों साथ में मिलकर काम कर लेते हैं। मैं कुछ कर रही तो मम्मी इतने में खाना तैयार कर देती है। मैं ज़्यादातर रेसिपी जो है मम्मी के हाथ की शेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि माँ के हाथों में जो स्वाद होता है ना, वो प्यार होता है,
वो किसी के हाथों में नहीं होता। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी दीदी यानी जेठानी जा रही है अपने मायके, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है तो परी तो जा रही है और वो नहीं गया, गिप्पी नहीं गया। तो गुन्नू रो रही थी कि मम्मी चली गई और मुझे नहीं ले गई। तो जी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, बता रही हूँ कई दिन से कि मेरे नाड़ में और सिर में दर्द है, तो मैं भी जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैं पापा जी लेके जा रहे हैं साथ में, क्योंकि दिक्कत इतनी ज़्यादा थी। रात को इतनी तेज़ पेन उठा 11-12 बजे, 1-1.5 घंटा इतनी रोई, इतनी वो करा। फिर दवाई ली, उठ के दवाई रखी हुई थी दूसरे डॉक्टर की, वो ली तो उससे आराम हो गया और सुबह उठने के साथ फिर हो गया। मैं तो सोच रही थी कि इसी डॉक्टर से आराम लग जाए, पर इसी डॉक्टर से आराम नहीं लगा। तो जी अभी हम पहुंच गए थे डॉक्टर के यहाँ पर। ये जो क्लिनिक है ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर के। तो यहीं पे गए थे, इस क्लिनिक में गए थे। डॉक्टर सुबह ही बैठ गए थे। जब हम गए भीड़ नहीं थी काफ़ी, मतलब कोई पेशेंट नहीं था, जब खाली थी। जब भी बैठे थे डॉक्टर आकर 9 बजे पहुंच गए थे हम। तो सबसे पहले नंबर मेरा आ गया था। तो अभी हम दवाई लेके चल दिए थे। लेकिन एक बात है, दर्द जो उठता था वो एकदम से उठता था, बड़ा तेज़ दर्द था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, नसों की दिक्कत बताई है कि नसों की दिक्कत है इसमें। तो उन्होंने दवाई दी थी और इंजेक्शन लगा दिया है। अभी हम चल दिए थे घर। तो जी घर पहुंचने के बाद चले, थोड़ा आराम करने के बाद सोचा अब कर लेती हूँ मैं टेस्टिंग। अभी सारा काम ऐसे ही था, सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। मम्मी लगी हुई थी, अकेले भी क्या क्या करती। मम्मी कह रही थी तुम रहने दो मैं कर लूँगी। मैं कहा नहीं मम्मी अभी आराम है थोड़ा, तो मैं कर देती हूँ आराम से। तो इसलिए मैं लग गई थी थोड़ा सा काम। आप सब जानते ही हो सुबह काम कितने होते हैं। और सुबह से मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो मम्मी लगी हुई थी। पहले वैसे नाश्ता बनाया, मैं तो सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी और ज़्यादा काम नहीं हुआ था। मेरी नाट से इतना दर्द हो रहा था तो अब सोचा पहले रसोई को साफ़ कर देती हूँ और फिर जाऊँगी कमरों में। डस्टिंग करने के बाद फिर लगाना है, झाड़ू लगा के फिर लगाऊँगी पोछा। तो आज जो पोछा है वो मैं वैसे लगाऊँगी, डस्टिंग डंडे से लगा दूँगी, मॉप से बैठ के नहीं लगाऊँगी। नाड़ में आराम है था थोड़ा, पर वही है कभी फिर से हो जाए। यहाँ पर हमारी जो टैल है इन पर भी मैं गीला कपड़ा मार दूँगी। डेली ही लगा देते हैं तो इससे ज़्यादा टैल हमारी गंदी नहीं होती, रसोई भी साफ़ रहती है। जब डेली डस्टिंग होती है, साफ़ सफाई होती है। पर ये 2-3 दिन से धूल इतनी चल रही है, रात को डेली आंधी तूफ़ान आते हैं तो धूल हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी रसोई साफ़, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो जी रसोई तो हो गई है बिल्कुल क्लीन, ऊपर से आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़। ऊपर के डिब्बे भी साफ़ हो गए हैं और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, सभी साफ़ हो गए हैं। अभी रह रहा है नीचे से जिसमें हम चून रखते हैं वो वाला कुआँ रह रहा है और सिलेंडर रह रहा है। इन पे भी मैं सब गीला कपड़ा ही मार दूँगी जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। सच में बहुत धूल मिट्टी आती है जब खुला मकान होता है, या तो आगे से बंद हो तो उसमें इतनी धूल मिट्टी नहीं आती जितना खुले मकान में आती है। और सामने पेड़ है, कच्चा, पीछे से आगे से सारे जगह से धूल, बहुत हवा इतनी तेज़ चलती है और लाइट भी नहीं आती। जितना हवा चलती है उतना तो रात को पूरी रात लाइट नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारी रसोई हो गई साफ़, पर सुखा दिए हैं सारे जगह। ये थोड़े सिले थे तो सोचा धूप में डाल दूँ, सब में धूप लग जाएगी। वे आज सुबह के टूटे हुए हैं जवे, या सुबह तोड़े हैं और ये 2 दिन के हो गए। तो शाम को देखते हैं इन्हें भून के रख देंगे साथ के साथ में, तो फिर ज़्यादा नहीं होने के। और आज मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, आज घटा हो रही है जैसे बारिश का मौसम हो। धूप नहीं निकल रही, धूप मीठी मीठी निकल रही है, हल्की हल्की। मम्मी लगी हुई है बाहर को साफ़ करने में। अभी आई है लाइट और जी हमारी गाय भी नहा ली हैं, नहा के अंदर बांध दी है, पंखा चला दिया है। और जी अंदर का रह रहा है अभी झाड़ू पोछा, डस्टिंग कर रही हूँ। झाड़ू लग गई इस कमरे में भी, उस कमरे में लगा के लानी है और रसोई भी साफ़ हो गई है। आपकी वीडियो आप पहले वो कर लो, ठीक है। इसमें लगानी है मुझे, झाड़ू रह गई है, वैसे तो लग गई, डस्टिंग वगैरह सब हो गई है। मैं झाड़ू लगाऊंगी अभी। मम्मी ने बाहर को धो के साफ़ कर दिया है। रात वो आई थी ना, आंधी आई थी, बाहर हवा चली थी बड़ी तेज़, तो सारे में रेत हो रहा था तो वहाँ को धो के आई है। धोना पड़ता है यानी फिर किरकली होती है, सारे में आती है चिपक के, तो वहाँ को साफ़ कर दिया मम्मी ने। जी
जी अभी सुबह का सब काम निमट गया है, तो ये मम्मी ने बाहर का कर दिया और मैंने आराम से करके अंदर का कर दिया, तो सब काम हो गया जल्दी से। क्योंकि लेट हो गया तो मैं डॉक्टर के चले गई, मम्मी वो काम में लगी थी, तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं सुबह के, तो इसलिए लेट हो गया था। फिर दोनों ने मिल के जल्दी किया है। तो चलिए अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए। तो जी अभी बस लाइट चली गई थी एकदम से अंधेरा, क्योंकि वीडियो का ऐड मैं अभी कर रही हूँ रात को। तो आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट भी करना। अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलिए मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।